उसने अपने प्यार से शादी किया और 4 बच्चे भी हुए। एंड आफ्टर दैट ही हैड बिकम नॉर्मल। वो सोशलाइज करता, लोगों से हाय हेलो करता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। इस कोरोना के वजह से अराउंड 108 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है एंड स्टिल डॉक्टर्स इस कोरोना से लड़ रही है। ऐसे में अगर हम इन डॉक्टर्स को सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट ना करें तो क्या करें? ऐसे ही रिस्पेक्ट दी जाती थी डॉक्टर हारोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन को। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं आ सकता था तो वो डॉक्टर उनके घर पे जाके उनको ट्रीटमेंट देते। पर वो जो भी पेशेंट को ट्रीट करते उनके थोड़े टाइम के बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती। इसीलिए ही इस डॉक्टर को निकनेम दिया था डॉक्टर डेथ या फिर द एंजल ऑफ डेथ। तो क्यों उनके पेशेंट्स ऐसे मर जाते हैं? चलो पता करते हैं। 1998 जून 24 कैथलीन ग्रंडी एज 81, जो कि हैरोल्ड की एक पेशेंट थी, उसकी मौत हो गई। कैथलीन की बेटी जिसका नाम था वुडरफ, उससे हैरोल्ड ने कहा कि कैथलीन की एक नेचुरल डेथ है एंड उसकी पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ही वुडरफ ने उसकी माँ का पोस्टमार्टम नहीं करवाया एंड उसको डायरेक्ट दफना दिया। वुडरफ एक लॉयर थी एंड उसने जब उसकी माँ का विल देखा तब वो चौंक गई, क्योंकि उसके माँ के विल में लिखा था कि उसका आधा पूरा प्रॉपर्टी हैरोल्ड के नाम पे कर दिया जाए। ये देख के वुडरफ को थोड़ा डाउट गया, इसीलिए उसने पहले पुलिस से कांटेक्ट किया एंड उससे कहा कि उसको हैरोल्ड पे थोड़ा शक है। तो सबसे पहले उसके माँ को बाहर निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया गया एंड उस पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी माँ का मौत हाई डोसेज ऑफ मॉर्फिन की वजह से हुआ था। मॉर्फिन एक तरीके का ड्रग होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है एंड उसका अगर हाई डोसेज लिया जाता है तो उसकी मौत भी हो जाती है। पुलिस को और ये भी पता चला कि कैथलीन ने मरने से पहले हैरोल्ड से ट्रीटमेंट करवाई थी। तो जैसे कि सारा सबूत अब हैरोल्ड के खिलाफ जा रहा था, तो पुलिस ने ऑफ कोर्स हैरोल्ड को अरेस्ट कर दिया एंड इस डॉक्टर के पास्ट रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हुए पुलिस ने हैरोल्ड पे और भी इन्वेस्टिगेशन किया एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसने अराउंड 280 लोगों को मारा था। अब हैरोल्ड तो कितने सालों से डॉक्टर था, तो ऑब्वियसली उतने पुराने रिकॉर्ड्स तो एक्सेसिबल नहीं होते। सो 218 तो कंफर्म केसेस है कि इतने लोगों को तो हैरोल्ड ने मारा ही है एंड विद द सेम टेक्निक, हाई डोसेज ऑफ मॉर्फिन। पर मुझे तो ये क्वेश्चनेबल हो रहा है कि इतने सारे लोगों को जब वो मारता गया तो उनके फैमिली मेम्बर्स को कोई डाउट नहीं गया? आई मीन फाइनली जब वुडरफ को डाउट गया हैरोल्ड पे तब जाके वो पकड़ा गया था। मतलब ये जो 200 जो पेशेंट्स थे उनके फैमिली मेम्बर्स को डाउट नहीं गया। एंड अगर वुडरफ को डाउट नहीं जाता तो हैरोल्ड और भी लोगों को मारता रहता। तो आखिर हैरोल्ड एक सीरियल किलर बना कैसे? वो अपने ऐसे पेशेंट्स को आखिर मार क्यों रहा था? डॉक्टर्स आर सपोज टू बी सेविंग लाइफ्स, राइट? तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? ये जानने के लिए हमें उसका पास्ट जानना पड़ेगा। हैरोल्ड का जन्म होता है 1946 जनवरी 14 को। हैरोल्ड एक मिडिल चाइल्ड होता है एंड इसी वजह से शायद उसकी माँ का वो फेवरेट था। पर उसके माँ को कैंसर था एंड वो जानती थी कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली एंड शायद इस वजह से ही वो हैरोल्ड पे बहुत ही प्रेशर डालती और बहुत ही उसको पुश करती कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े एंड एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जिए। एंड शायद इस वजह से ही हैरोल्ड जो भी काम करता उसमें वो बहुत ही एक्सेलेंट था एंड हमेशा आगे रहता। पर उसके अंदर उसकी माँ जो उस पर प्रेशर डालती वो बहुत ही हावी हो रहा था, क्योंकि उसकी एक तो उसकी माँ कैंसर पेशेंट है एंड हो सकता है कि कभी भी वो गुजर जाए। तो इस वजह से उसकी माँ को उसके वजह से बुरा ना लगे, इसीलिए वो उसकी माँ जो भी कहती वो करता, कभी उसको मना नहीं करता। तो ऐसे ही साल गुजरते गए एंड हैरोल्ड बिकेम 17 ईयर्स ओल्ड एंड जब वो 17 ईयर्स का हुआ तब उसकी माँ गुजर गई। उसके माँ का लॉस उसे सहन नहीं हो रहा था।
वो एकदम ही डिप्रेशन वाले स्टेट में चला गया था। किसी से बात नहीं करता, सोशलाइजिंग नहीं करता, कुछ नहीं। पर जब उसकी माँ जिंदा थी तब हैरोल्ड एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करता। जब भी उसकी माँ का ट्रीटमेंट चलता, तब जब भी उसको दर्द होता तो तुरंत ही डॉक्टर उसको मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगा देते एंड जैसे ही वो इंजेक्शन लग जाता उसकी माँ रिलैक्स हो जाती। ये जो चीज़ है वो हैरोल्ड के माइंड में बैठ गया था एंड उसको वो चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी। शायद इस वजह से ही उसने डिसाइड कर लिया था एट द एज ऑफ 17 कि वो एक डॉक्टर बनेगा एंड उसने फिर आगे चल के लीड्स यूनिवर्सिटी में से MBBS भी पास किया और उधर से ही इंटर्नशिप भी किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसके माँ के गुजरने के बाद से ही हैड बिकम अ लॉनर, बट ही वॉज अ लॉनर अंटिल ही मेट द लव ऑफ हिज लाइफ। उसने अपने प्यार से शादी किया और 4 बच्चे भी हुए एंड आफ्टर दैट ही हैड बिकम नॉर्मल। वो सोशलाइज करता, लोगों से हाय हेलो करता, सोसाइटी में वो जब भी बाहर निकलता तब लोग उसको देख के उसको बुलाते, उससे बातचीत करते एंड ही वॉज प्रिटी गुड विद इट। लेकिन 1974 में हैरोल्ड अरेस्ट हो जाते हैं। टोडमॉर्टन जगह पे जब हैरोल्ड उसके आगे का मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था तब वो उसको खुद को ही पेथिडिन नाम का जो ड्रग है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता एंड फिर मेडिकल स्टोर में जाके उसको खरीद लाता। पेथिडिन वैसे तो एक दवाई है जो कि मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है, बट अगर उसको ज़्यादा कंज्यूम करे तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ड्रग। तो जब ये बात पुलिस को पता चली तब हैरोल्ड को अरेस्ट किया गया एंड उसके बाद उसको रिहैब भेजा गया जिधर उसको ये ड्रग के एडिक्शन से हटाया गया एंड आफ्टर ही गॉट अ सर्टिफिकेट कि वो एकदम क्लियर हो गया है एंड उसको अभी ड्रग्स की एडिक्शन नहीं है, तो फिर वो वापस रिहैब से निकलने के बाद उसके आगे का जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। बट शायद अगर वो कंटिन्यू नहीं करता तो कई लोगों की जान बच जाती एंड ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस ओनली उसने कई लोगों को मारा भी था। फिर इस प्रैक्टिस के बाद जब वो एक डॉक्टर बन चुका था कम्प्लीटली, तब उसने खुद का क्लिनिक खोला एंड कंटिन्यूड किलिंग पीपल और आखिर में 1998 में जाके वो पकड़ा गया। तो आप ज़रा सोचिए वो 24 साल में कितने लोगों को मारा होगा। उसमें से सिर्फ 200 ही कंफर्म है, मतलब ये जो काउंट है वो और भी ज़्यादा हो सकती है, और भी ज़्यादा लोगों को उसने मारा हो सकता है। एंड इससे भी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात तो ये है कि जब उसको पूछताछ किया गया था तब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है। हैरोल्ड खुद को एज सच एक गॉड की तरह समझ रहा था एंड उसने पुलिस को ये जवाब दिया कि उसने इतने सारे लोगों को इसीलिए मारा क्योंकि वो उसको छुटकारा दे रहा था उनके दर्द से। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा कि कैसे उसकी माँ को जब दर्द होता था तब डॉक्टर उसको मॉर्फिन देके उसको दर्द से छुटकारा देती थी। तो हो सकता है कि ये बात उसके दिमाग में बैठ गई हो एंड इसीलिए ही उसके पास जो भी पेशेंट आती वो उन सबको मॉर्फिन देके मारता। और यही नहीं, आपको याद होगा कैसे उसकी माँ उसको प्रेशराइज करती, उसको आगे बढ़ने के लिए उस पर प्रेशर डालती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो प्रेशर, वो डिप्रेशन, उसकी माँ के गुजरने के बाद का जो दुख है वो, और फिर ड्रग्स, ये सारी चीज़ें मिलके उसके दिमाग में बहुत गलत तरीके से असर हो गई थी। उसका मेंटल स्टेट ही बिगड़ चुका था एंड खुद को गॉड समझ रहा था। और उसका मेंटल स्टेट को ध्यान रखते हुए ही कोर्ट ने उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया था और उसको डेथ का सेंटेंस नहीं मिला क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो उसके मेंटल स्टेट के बिगड़ने की वजह से कर रहा था। तो ऐसे ही जब वो अपने जेल में ज़िंदगी बिता रहा होता है तब ही उसके साथ उसका एक सेलमेट भी होता है जिसके साथ वो अपना सेल शेयर कर रहा होता है। तो वो सेलमेट एक दिन अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करता है एंड ये देखकर हैरोल्ड उसको तुरंत बचाने जाता है। उसके डॉक्टर्स के टेक्निक को यूज़ करके वो उसकी ज़िंदगी वापस लाता है। तो अगर कोई ऐसा सीरियल किलर हो जिसको लोगों को मरते हुए देख के खुशी मिलती तो वो उसके सेलमेट को क्यों बचाता, उसको भी मरने देता और उसको मरते हुए देख वो खुशी लेता। पर उसने ऐसा नहीं किया। हो सकता है वो पुलिस वालों का सिंपैथी ले रहा हो, पर या फिर ये भी हो सकता है कि वो सच में खुद को गॉड मानता हो और वो सच में उन लोगों को उनके दर्द से छुटकारा दे रहा हो।
कुछ भी हो, दिस डॉक्टर हैड अ सीरियस प्रॉब्लम विथ हिज माइंड। और ऐसे में उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। सिमिलरली एक अनप्रेडिक्टेबल मूव उन्होंने आखिर में 2004 जनवरी 23 में किया था, जिधर उन्होंने खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था और ऐसे द एंजल ऑफ डेथ इस दुनिया से चले गए थे। वेल, कुछ भी हो, आई एम ग्लैड कि आई वॉजंट वन ऑफ हिज पेशेंट्स। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब मी।